दोस्तों, सोचो अगर आपको एक कार खरीदनी है और आप शोरूम पे जा रहे हो और शोरूम वाला बंदा बोले कि सर आपको जो कार पसंद है वो आपको 30 या 35 हज़ार रुपये कम में मिल रही है, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। और ये खुशखबरी सच है। इंडिया में जो नया जीएसटी बिल पास हुआ है उसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त चेंजेस आए हैं। काफ़ी प्राइसेस जो है वो कम हुआ है। आपको ये जानना है कि जीएसटी के वजह से ऑटोमोबाइल सेक्टर में कौन कौन से चेंजेस आए हैं। सो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। सो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि जीएसटी होता क्या है। देखो, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि 1 जुलाई 2017 से इंडिया में लागू हुआ था। उससे पहले हर स्टेट में अपना अपना एक अलग अलग टैक्स लगाया हुआ था, जैसे कि वेट टैक्स, एक्साइज टैक्स, एंट्री टैक्स वगैरह वगैरह। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक सिंप्लीफाइड टैक्स बनाया। उनका मोटिव ये था वन नेशन वन टैक्स, मतलब पूरे इंडिया में एक ही टैक्स लागू होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जीएसटी बिल पास किया था। उस टाइम से लेके अभी तक जीएसटी में काफ़ी छोटे मोटे चेंजेस आए हैं, लेकिन इस बार जो जीएसटी बिल पास हुआ है उनमें काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। जीएसटी जो परसेंटेज रेट होते हैं वो कम हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं मोटरसाइकिल की। जैसे 350 सीसी कैटेगरी की जो बाइक्स है या उससे कम की जो बाइक्स है, उसमें पहले 28% जीएसटी लगता था, जो कि अब घट के हो गया है 18%। मतलब सीधा 10% का बेनिफिट। यानी कि जो यूथ है या तो फिर नए राइडर्स है जो सीखना चाहते हैं, एंथुजियास्ट है, या तो फिर मिडिल क्लास है, उनके लिए ये जो न्यूज़ है वो काफ़ी अच्छी है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें 350 सीसी के ऊपर की बाइक्स के, पहले 28% प्लस 3% सेस लगता था, यानी टोटल मिला के 31% लगता था। जो अब की जो सीधा है वो 40% हो गया है। यानी कि जो प्रीमियम बाइक्स है, जो 350 सीसी ऊपर की बाइक है, वो आपको और महंगी पड़ेगी। तो अब हम आते हैं सेकंड कैटेगरी की तरफ, जो है कि कार्स, यानी कि 4 व्हीलर्स। सब 4 मीटर्स पेट्रोल कार्स जो है उसमें पहले 29% जीएसटी लगता था, जो कि अब घट के हो गया है 18%। और जो सब 4 मीटर डीजल कार्स है उसमें पहले 31% लगता था, जो कि अब घट के हो गया है 18%। यानी कि पेट्रोल कार्स में आपको 11% की बेनिफिट मिलेगा और आपको डीजल कार में 13% की बेनिफिट मिलेगा। लेकिन हम लोग बात करें लग्जरी सीडेंस की, तो उसमें जो टैक्स है वो 45% लगता था, जो कि अब घट के 40% हो गया है। यानी कि सिर्फ 5% का बेनिफिट है। और अगर हम लोग बात करें लग्जरी एसयूवीज़ की, जो पहले 50% लगता था अब घट के 40% हो गया है, यानी कि 10% का बेनिफिट है। अगर आप लोग प्राइस कंपेयर करोगे तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ओवरऑल देखा जाए तो छोटी से लेके बड़ी कार और लग्जरी कार से लेके एसयूवी तक कहीं ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ है। और अभी मिडिल क्लास पीपल जो है वो नॉर्मल कार भी अफोर्ड कर पाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ, जो है एग्रीकल्चर, यानी कि ट्रैक्टर्स। ये जो न्यूज़ है वो किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाली है। अगर मैं बात करूँ ट्रैक्टर्स की, 18 सीसी के नीचे जो ट्रैक्टर्स आते हैं, जो कि छोटे ट्रैक्टर्स माने जाते हैं, जिसमें पहले 12% जीएसटी लगता था, अब घट के हो गया है 5% जीएसटी। और उसके अलावा हम लोग बात करें बड़े ट्रैक्टर्स की, यानी कि 18 सीसी के ऊपर के ट्रैक्टर्स की, जिसमें 28% जीएसटी लगता था, जो कि अब घट गया है 18% जीएसटी। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें उसके स्पेयर पार्ट्स की, यानी कि जो टायर्स है, गियर्स है, ब्रेक्स है, जो कि बारी बारी चेंज करना पड़ता है, जिसमें अभी सिर्फ 5% रह गया है। यानी कि उसमें भी फार्मर्स को बेनिफिट मिला है। मतलब गांव के छोटे से लेके बड़े किसान तक अब इजीली जो ट्रैक्टर है और उनकी जो सर्विस कॉस्ट है वो अफोर्ड कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो है पैसेंजर व्हीकल्स। इंडिया में आज भी पैसेंजर व्हीकल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और वहीं पर हम लोग जीएसटी अगर कम होने की बात कर रहे हैं तो इसमें भी काफ़ी बदलाव हुआ है। अगर हम लोग बात करें बसेस, मिनी वैन्स और डिलीवरी व्हीकल्स की, जिसमें पहले 28% जीएसटी लगता था, अब सिर्फ घट के हो गया 18%। यानी कि ऑलमोस्ट 10% का फ़ायदा हो रहा है। इससे बेनिफिट होगा ये कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा प्रमोट मिलेगा, पॉल्यूशन भी कम होगा और जो टिकट के जो प्राइस है वो भी कम होने वाले हैं। ये तो बात हो गई पैसेंजर व्हीकल्स की। पॉइंट नंबर 5 पे आगे बढ़ते हैं, जिसमें कि कॉमर्शियल ट्रक्स के बारे में बात करने वाले हैं। कॉमर्शियल ट्रक्स जो है वो इंडिया की सप्लाई चेन की एक बैकबोन है। अगर वो रुक गए तो इंडिया रुक जाएगा। अगर हम लोग बात करें ट्रक्स पे जो जीएसटी लगता था वो था 28%, जिसमें अब घट के हो गया है 18%। यानी कि उसमें भी 10% का फ़ायदा होने वाला है। और उसके अलावा हम लोग बात करें इंश्योरेंस की, जो कॉमर्शियल ट्रक्स में कंपलसरी होता है, जिसमें पहले लगता था 18% जीएसटी और अब सीधा घट के 5% रह गया है। तो इसका मतलब ये है कि एफएमसीजी, सीमेंट, स्टील, इवन प्लास्टिक्स, इवन
आप कोई भी सेक्टर ले लो उस जिसमें कि कॉस्ट कम होने वाली है। सो दोस्तों, हम लोगों ने 5 व्हीकल कैटेगरी और 5 सेक्टर के बारे में बात कर ली है, जिसमें कि सब में आपको जीएसटी का बेनिफिट ही देखने को मिलेगा। नए जीएसटी रेट्स के कारण ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक नई एनर्जी आ गई है रियल, और उस पर जो डिपेंडेंट हैं जैसे कि स्टील, प्लास्टिक, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें कि सबको बेनिफिट मिलने वाला है। और एक जो सवाल है वो आपसे मैं करूँगा, अगर आपको ये जीएसटी कट का बेनिफिट मिले तो आप क्या खरीदोगे सबसे पहले? ठीक है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।